आप सभी देवी शीतला माता के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको शीतला अष्टमी के पर्व पर उसकी पौराणिक व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। सभी बोलें देवी शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। दंपति के दो बेटे और दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को बहुत समय बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व मनाया गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी और अभी हमारे बेटे भी छोटे हैं। तो इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने वाले बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर कर रख ली। सास बहू देवी शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर आईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालकर उसका चूरमा बनाया और दोनों ने भरपेट भोजन किया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन कर लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया, अर्थात दोनों बच्चे मृत हो चुके थे। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप देवी शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास को जब इस घटना का पता चला तो बहुओं से वह झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। वह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में बहुत सारे जुएं थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं औरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला औरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से औरी को और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। जब शीतला और औरी के सर से जुएं निकल गईं तो दोनों देवियों ने सर पे शीतलता का अनुभव किया और बोली कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल अर्थात ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। इस पर देवी शीतला माता बोली कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है, तुम्हारा मुंह तो देखने योग्य भी नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम गरम भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने देवी शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती ही नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी भी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। देवी शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक पुनः अपने गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को देवी शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। गांव वालों ने दोनों बहुओं का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में देवी शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र के महीने में शीतला अष्टमी के दिन केवल ठंडा भोजन ही खाएंगी। देवी शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी कृपा सब पर बनाए रखें। देवी श्री शीतला माता से विनम्र निवेदन है
कि हे शीतला माँ, सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। देवी शीतला माता का यह पर्व बहुत ही पुण्यकारी है। सभी बोलें देवी शीतला माता की जय। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।